मैदान में 23 मार्च ये 2013 में हम मौजूद थे, आज 2022 है। उस वाक़े के हुए भी तकरीबन 9 साल हो गए, लेकिन 2013 में 23 मार्च मीनार पाकिस्तान के साए तले इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास हो रही थी तो उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद इकराम उल्लाह खान न्याजी साहब इसी मैदान में कायद आज़म की लीडरशिप के नीचे हजारों नौजवानों के साथ मौजूद थे जो पूरे बड़े सगीर से वहां पे तशरीफ लाए थे। मैंने उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह कैसी सोचें मिल रही हैं, कैसे लोग अल्लाह मिला रहा है कि मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकराम उल्लाह न्याजी अगर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास होने के मौके पे अपने लीडर कायद आज़म के साथ थे तो मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब भी मर्दान से मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काफिले लेके और वहां करारदाद पाकिस्तान पास करने उसी ग्राउंड में मौजूद थे। तो अगर उनके वालिद और मेरे दादा वहां मौजूद थे तो आज मैं आप और हम जैसे बेशुमार लोग इमरान खान साहब की लीडरशिप में उसी मीनारे पाकिस्तान में खड़े होके तजदीद अहदे वफा कर रहे थे कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को अपनी सर धड़ की बाजी लगा के इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। हम किसी के लिए नहीं, हम इमरान खान के लिए भी नहीं, हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के साथ निकले थे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज इस्लामाबाद फातिमा जिन्ना पार्क में खड़े होके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों से, बुजुर्गों से और खवातीन से खिताब करने की जो एक जसारत कर रहा हूं, आपके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं। जिस पार्क में जिस खातून के नाम पे ये पार्क है फातिमा जिन्ना बीबी अपनी किताब में लिखती हैं माय ब्रदर में कि जब मेरे भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो इस किताब में फातिमा जिन्ना बीबी कायद आज़म की 30 अक्टूबर 1947 जो लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में कायद आज़म ने स्पीच की थी नौजवानों से, उसमें कायद आज़म की बहन लिखती है कि मैंने पहली बार अपने भाई के मुंह से मौत की आवाज सुनी और पहली बार मैंने सुना कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म मौत की बात कर रहा है। और वो स्पीच जिसमें कायद फरमाते हैं कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, फिर वो कहते हैं कि ये जिंदगी जो है इसका बेहतरीन अंजाम वो शहादत की मौत है जो कोई शख्स इस्लाम या पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए वो अपनाता है। और फिर वो ये स्पीच में ये भी कहते हैं कि बहुत कौमें तुमसे पहले इस मुश्किलात से गुजरी हैं और उसमें वो ये भी कहते हैं, अंग्रेजी के अल्फाज हैं कि यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड यू आर सेकंड टू नन। उसमें कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, ए मुसलमानों, तुम एक मजबूत लोहे से बनी कौम हो, तुम दुनिया में 2 नंबर लोग नहीं हो, तुम 1 नंबर लोग हो और तुम दुनिया में नाम बनाओगे। ये वो मशहूर स्पीच है जिसमें कायद आज़म आखिर में कहते हैं कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ व्हिच कैन अनडू पाकिस्तान। तो हम वो सोच लेके चले इमरान खान के साथ। उसी किताब में आप आज फातिमा जिन्ना पार्क में मौजूद है ना, तो फातिमा जिन्ना की एक और बात आपको बताता हूं कि जब कायद आज़म जान आफरी को दे रहे थे तो वो कहते हैं, कायद आज़म के मुंह पे 3-4 अल्फाज थे, वो कहते हैं, बार बार कह रहे थे कश्मीर, फलस्तीन, मुहाजिरीन, और फिर वो कहते हैं कि वो प्यार से अपनी छोटी बहन को फतेह कहते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फतेह, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस सोच पे ये मुल्क बना था कि इसलिए बना था कि पाकिस्तान से 7 समंदर पार एक साम्राज्य जो दुनिया में लाखों मुसलमानों का कातिल है वो हमें धमकी लगाए कि इसको हुकूमत में उठाओ, उसको गिराओ, इसकी हुकूमत बनाओ और इसकी गिराओ। क्या पाकिस्तान बैनुल
आपसे बहुत साल पहले की बात है, जब इसी तरह जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, मैं खुद चूंकि वकील हूं, मुझे अंदाजा है कि अदालत का एहतराम क्या चीज है। ये हमारा रिकॉर्ड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है। मियां साहब सुन लो ये बात, हम आपकी तरह नहीं है कि जब केस जीतो तो मिठाइयां बांटो और जब केस हारो तो जजेस को धमकियां दो, उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दो, और अगर केस हारो और सियासत में नाकामी हो तो जर्नल को और सियासतदान को और जज को सबको गालियां दो। हम वो लोग नहीं है। अगर केस जीतते अल्लाह का शुक्र अदा करते, अगर हारते तो एहतराम का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देते। हमने देखा कि जब पनामा का केस चल रहा था उससे पहले हमने 129 दिन सिटी चौक पे गुजारे, अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए। कोई किसी के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए आ रहा था। लेकिन जब वो केस हमने हारा भी तो उसके बाद किसी भी लीडर से, खास आपको तो छोड़ो, असद उमर, शेख महमूद कुरैशी, आरिफ अली साहब, शफकत महमूद, मुराद सईद, किसी एक का नाम ले ले जिसने जज को गाली दी हो या सख्त बात की हो। हमने सरे तस्लीम हम किया और फिर मैदान में निकले। और पनामा के लिए जब हम रायन गए, एयरपोर्ट पे जलसा किया और उसके बाद मियां साहब घर चले गए। मैं सरूर खान साहब, एक्स एमएनए साहब और हमारे भाई और सरूर खान साहब के बरखुरदार मंसूर खान साहब को उनके साथ आए हुए बेशुमार कारकुनों को वेलकम करता हूँ। सवादी साहब भी मौजूद हैं और उनको ये जलसे इतना मजा दे रहे हैं, वो स्टेज पे नहीं आ रहे आजकल। वैसे तो हैं ही कारकुन, आजकल कारकुनों में ज्यादा खुश हैं और वैसे हम सबके चचा हैं। तो मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ चंद मिनट के अंदर। जब पनामा का केस चल रहा था, मुझे याद है हम एक दिन सुप्रीम कोर्ट से निकले, एक लीडर के घर पे कोई खाना था, जो भी था, वहां नमाज का टाइम हुआ। मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ, साथ खान साहब खड़े थे, वो जय नमाज पे थे, मैं कालीन पे था। अचानक मैंने देखा इमरान खान साहब गायब हो जाते, राइट साइड पे निकल गए, 1 सेकंड में आए। मैंने नियत बांधी हुई है, नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे सामने जय नमाज बिछा के फिर नियत पढ़ ली। ये है लीडर जिसमें इतना गुरूर नहीं, इतना तकब्बुर नहीं। उसको ये अंदाजा था कि मैं जय नमाज पे हूं, मेरा वर्कर कालीन पे खड़ा है, तो उसने मुनासिब नहीं जाना, उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरा लीडर मेरे सामने, मेरा बच्चा या वर्कर मेरे सामने कालीन पे नमाज पढ़े और मैं जय नमाज पे खड़ा हूं। तो वो वर्कर, वो लीडर जो अपने वर्कर की इज्जत का ख्याल रखेगा, क्या वो मुल्क की इज्जत का ख्याल नहीं रखेगा? तो वो इमरान खान, उसने जब पूछा गया उससे कि क्या एक ताकत के अफगानिस्तान से जाने के बाद आप अपनी जमीन दोगे, वहां अड्डे दोगे, वहां से अटैक करने के लिए, जहाज उड़ने के लिए अड्डे दोगे? तो इमरान खान साहब ने गुनाह किया जब उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या आप एब्सोल्युटली नॉट के साथ है या एब्सोल्युटली यस के साथ है? मुझे बताएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आवाज नहीं आ रही। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरे भाइयों और बहनों, बात मेरी तवील हो गई। मैं इजाजत चाहने से पहले जो अपना असल नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं, कौमों की जिंदगी में, खासकर एक इंफरादी जिंदगी में, बड़ा कम वक्त आता है कि आपको मौका मिलता है कि आप अपनी मुमलिकत, अपने मुल्क का इख्तियार और अपने बच्चों की तकदीर अपने हाथ में ले। बड़ी मुश्किल से ऐसा लीडर पैदा होता है। वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। तो इमरान खान, आपने अगर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, आपने अगर खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की है, आपने अगर इस्लामोफोबिया पे स्टैंड लिया है, आपने अगर आजाद खारजा पॉलिसी अपनाई है, तो आप अगर कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, 22 करोड़ अवाम आपकी हिफाजत के लिए बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह।
آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں نہ کوئی دوسرا عمران خان آنے والا ہے، نہ کوئی ایسی تحریک بننے والی ہے، نہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا موقع آئے گا۔ آج عمران خان نے اسلام کے لیے غلام رسول آدمی ہے، ختم نبوت کے لیے اور آزاد پاکستان کے لیے اقتدار کے عواموں کو لات ماری ہے۔ آپ نکل جاؤ، پھیل جاؤ، پاکستان کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور ان کو یہ کہو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آزاد زندگی گزارے، پاکستان ایک آزاد مملکت بنے، ایک مضبوط مملکت بنے، دنیا کی قوموں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ڈکٹیشن نہ لے بلکہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہو، تو پھر یا تو غیرت کے ساتھ کھڑے ہو یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جو کہتے ہیں کہ beggars are not choosers۔ تو مسٹر نواز شریف، مسٹر شہباز شریف، the 220 million Pakistanis, they are not beggars، they are not beggars، they are all غلامان رسول۔ ہم غلام رسول ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نا، کھڑے ہیں، مضبوط کھڑے ہیں۔ میرے باقی بھائی بھی بات کریں گے تو تھوڑے سے نعرے ہو جائیں تاکہ ہمارا خون بھی گرمے اور ہمیں احساس ہو کہ ہم اکیلے صدا پر سے رہ نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نوجوان ہمارے ساتھ ہے، ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بزرگ اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر! مزران اللہ وہ جماعت ہم مضبوط کرے گا ٹو نمبر پختنوں تاس عمران خان اللہ سے مضبوط کری تاس تو بالخصوص ہے، سب کو کہہ رہا ہوں بہترین افطاری کی ہے، روٹی شوٹی کھائیے، ہاں ٹھیک ہو، پانی شانی۔ تو یار میں اتنا چیخا ہوں، تھوڑے آپ کی آواز بھی آنی چاہیے ورنہ پھر مراد سے ہی ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جذبہ چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ عمران خان سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔